एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो चलिए हम अपने डे 3 की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जहांगीर, अकबर, मोहम्मद शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। तो ध्यान रखिएगा कि जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने टप्पा शैली को विकसित किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो हमारा राइट आंसर है जैन उल आबिदीन। ठीक है, जैन उल आबिदीन। तो निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? जजिया करवाला अलग है और ये कश्मीर के शासक हैं जिनका नाम है जैन उल आबिदीन। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के पहले के आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या हुआ पहले? पहली सामूहिक हड़ताल, प्रथम सविनय अवज्ञा, खेड़ा सत्याग्रह या पहली भूख हड़ताल? तो हमें तो पता है इतना कि गांधी जी से पहले, इतना तो हिंट दे दिया, और सबसे लास्ट में आया और गांधी जी का 1917 और खेड़ा हमारा 1918। ठीक है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि खेड़ा वाला लास्ट में आएगा। तो ये और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी ये दोनों में से एक होगा। तो पहले कौन सा आया था? तो पहले बार आया था प्रथम सविनय अवज्ञा, फिर आया था पहली भूख हड़ताल, फिर पहली सामूहिक हड़ताल, उसके बाद आया था खेड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी गलत कथन को चूज करना है। तो पहले देख लेते हैं, जो जो सही है वो होगा, नहीं जो गलत है वही होगा। तो हमारा ऑप्शन है स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एकदम ठीक बात है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का वही इस्तेमाल करता है। ये भी ठीक है। मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से परामर्श लेते हैं। तो गलत ही बताना था, तो तीसरा हो जाएगा। वैसे भी अगर पहला एलिमिनेट कर देते तो हम रॉन्ग पे ऐसे ही आ जाते हैं। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो गलत बात है, उसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया। तो आया था कब? स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी पे हुआ था, सिफारिश किए थे, और 42nd अमेंडमेंट आपका के तहत जोड़ा गया, लेकिन आपका देश में पूरी तरह से लागू हो गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ दिया गया एकदम अच्छे से। और भारतीय जो होते हैं उन्हीं पे ये सिर्फ मौलिक कर्तव्य लागू होता है, विदेशियों पर नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, अब कुछ हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। अच्छा, ठीक है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी ठीक है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है? कौन सा कथन असत्य है? तो यही कथन असत्य है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये अग्नि से बनता है, तो जीवाश्म कहाँ से आ गया? ये मैग्मा वगैरह ज्वालामुखी से बनता है, तो इसमें जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं से पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाना है, यानी कि आपका ईस्ट टू वेस्ट लेके जाना है। ठीक है, पीर पंजाल है, गिलगित है, जास्कर है, वुलर है। ठीक है, यानी वुलर झील है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर में आता है कुनलुन घाटी, तो उसके बाद आता है जास्कर, फिर उसके बाद आता है पीर पंजाल, फिर आएगा गिलगित और लास्ट में आता है वुलर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जास्कर, क्योंकि कुनलुन घाटी नहीं दिया है तो उसको हटा देंगे, जास्कर हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा,
और फिर गिलगित, और लास्ट में हमारा वुलर झील है। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्व से पश्चिम के पूर्व से पश्चिम की क्रम में लेके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? वर्षा आने का सूचक, शीतल मौसम का सूचक, तूफान आने का सूचक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तूफान आने का सूचक, क्योंकि जब लो प्रेशर होता है तो तूफान आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार में काटती है? लिम्पोपो नदी, नील नदी, माही नदी, कांगो या जायरे नदी। तो अफ्रीका की ये नदी है कांगो नदी, इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। तो ये 2 बार काटती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, लाल और पीली मिट्टी यानी मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? बोल रहा है कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि लाल और पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस ये बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और यही जलोढ़ में ज़्यादा होंगे, जलोढ़ मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में इनकी कमी होती है। अब इसको थोड़ा मैच कर लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे दिया है भूपटल, यानी कि क्या क्या तत्व है, कितना परसेंट में है। ऑक्सीजन हमारा कितना परसेंट है, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन है हमारा 46.8%। ध्यान रखिएगा, भूपटल पर पूछ रहा है, आपका एटमॉस्फेयर में नहीं पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना, CO2 कितना, नाइट्रोजन कितना, वायुमंडल की बात नहीं कर रहा है, ये भूतत्व की बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन होता है 46.8%। कहाँ पे दिया है, A का 2 सिर्फ एक ही में है, हमारा आंसर निकल गया। ऑक्सीजन होता है 46.8%, एल्युमिनियम होता है 8.1%। हमारे यहाँ जो भूपटल है ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे आयरन होता है हम लोग का कहाँ गया, 5%, और कैल्शियम होता है 3.6%। तो ध्यान रखिएगा, आयरन जो है वो सबसे कोर वाले लेयर में आपका आयरन और निकेल ज़्यादा होता है। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डेज 4 में, जहाँ पे हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी मेरा बहुत कुछ प्लान है और हम अच्छे से उसको करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, लिखा है तो गलत है, नहीं पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म।